अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल OBD कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का वेलकम है, खैर मकदम है। आज मैं फिर से इन पेज के 5वें सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिबन बार के बारे में। तो आइए बिला किसी ताखीर के अपने सबक की तरफ चलते हैं। तो आप देख रहे होंगे इस हिस्से को, यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को रिबन बार कहते हैं। सबसे पहले रिबन बार में हम इस हिस्से को देखेंगे। इस हिस्से को कहते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब ये है लाइनों की तरतीब। इसमें सबसे पहले ये लेफ्ट वाला है। इसका मतलब ये है कि आप इसे सिलेक्ट करने के बाद आपकी तमाम लाइनें लेफ्ट से बराबर हो जाएंगी। उसके बाद ये राइट है। इसका मतलब ये है कि आपकी तमाम लाइनें राइट से बराबर हो जाएंगी। और इसी तरह ये सेंटर है, यानी जो भी लिखा हुआ आपका मैटर है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और ये है जस्टिफाइड। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आपकी लाइनें बराबर हो जाएंगी। उसके अलावा ये है फुल जस्टिफाइड। इसका शेयर वगैरह के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारी हेडिंग है। अब इसे हम सेंटर में करना चाहते हैं तो हम इसे क्या करेंगे, तो सिंपली हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ सेंटर वाले पर क्लिक कर देंगे। तो ये देख रहे होंगे आप, ये सेंटर में आ गया। और इसी तरह दूसरी चीज कि हेडिंग का साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो वो हमें कहाँ से करना है, तो उसके लिए पहले हमें इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये 27 PT लिखा हुआ है, तो मैंने पहले से हेडिंग का साइज बड़ा कर रखा है। मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर 28 कर देता हूँ। और ये बात आप याद रखें कि आप हेडिंग को 27 से 30 के दरमियान में रख सकते हैं। अब यहाँ पर 28 लिखने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हेडिंग का फॉन्ट चेंज करना है। तो वो कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए भी हमें पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से ये नूरी नस्तालिक लिखा हुआ है, यहाँ से आकर हम इसे बॉम्बे ब्लैक कर देंगे। ये वाला फॉन्ट हेडिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसी तरह मैं इसको उन्वान में कर देता हूँ, या जो भी आप फॉन्ट चूज करना चाहें वो चूज कर सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट हैं, खत्ते रुका है, खत्ते दीवानी है, या जो भी आप यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि उर्दू का फॉन्ट किस तरह से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इसी के ऊपर यहाँ पर एरियल लिखा हुआ है, इसके जरिए हम अंग्रेजी का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये अंग्रेजी इंग्लिश वाले को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आकर मैं इसे एरियल ब्लैक पर क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि इसका भी फॉन्ट यहाँ से चेंज हो गया है। इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बी और आई। बी का मतलब ये होता है कि ये आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, थोड़ा सा मोटा कर देता है। और आई जो होता है वो इटैलिक करने के लिए, यानी थोड़ा सा टेढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल आई, और इटैलिक के लिए और बोल्ड के लिए कंट्रोल बी। उसके बाद आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट है ये राइट से पूरा बराबर है, लेफ्ट से नहीं है। और मैं इसको यहाँ से ये लेफ्ट पे कर देता हूँ, तो ये लेफ्ट से बराबर हो जाता है, राइट से सब आगे पीछे हो जाएगा। तो अब इसको हम चाहते हैं कि ये दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर हो जाए, तो उसके लिए सिंपली हमको जस्टिफाइड पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों तरफ से बराबर हो चुका है। अब उसके बाद एक चीज है, इसमें लाइन स्पेस, यानी जो दोनों लाइनों के दरमियान का फासला है, इसको हम कम करना चाहते हैं। तो कहाँ से कम करेंगे, ये आमतौर पर ज्यादा होता है, इसको किस तरह से कम करना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ऑटो लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम इस लाइन के स्पेस को कम कर सकते हैं। लेकिन हम क्या नंबर देंगे तो ये कम होगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जिस भी लाइन के स्पेस को हम कम करना चाहते हैं, तो उसके फॉन्ट साइज को देखेंगे कि वो कितना है। जैसे कि इसका साइज 17 है, तो इसमें हम 6 या 7 का इजाफा करेंगे। जैसे कि आमतौर पर अगर फॉन्ट साइज 20 से कम होता है तो उसमें 6 प्लस कर देते हैं। 17 प्लस 6 कर देता हूं, यानी 23। तो यहाँ पर मैं 23 लिखकर एंटर कर देता हूं। तब आप देखेंगे कि ये पहले के मुकाबले में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। पहले ये कुछ इस तरह से दिख रहा था और अब ये इस तरह से हो गया है। और अगर 20 से ज्यादा फॉन्ट हो तो उसमें 7 या 8 का इजाफा करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ से करके बता देता हूँ, इसका फॉन्ट साइज 23 है, तो इसमें मैं 7 का इजाफा करता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से 23 प्लस 7 यहाँ से 30 कर देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये पहले के मुकाबले में ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये पहले के मुकाबले में ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये पहले के मुकाबले में ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये पहले के मुकाबले में ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये पहले के मुकाबले में ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये पहले के मुकाबले में ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये पहले के मुकाबले में ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये पहले के मुकाबले में ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये पहले के मुकाबले में ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये पहले के मुकाबले में ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये पहले के मुकाबले में ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये पहले के मुकाबले में ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो
تو اس طرح اس کے ذریعے سے ہم لائنوں کے درمیان کے فاصلے کو کم کر سکتے ہیں۔ اسی کے نیچے یہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم لائنوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت زیادہ نہیں پڑتی، تو اسے 0 ہی رہنے دیں۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر 0 دیکھ رہے ہیں، اس کا کام ہے حروف کے درمیان کا، یعنی ٹیکسٹ کے درمیان کا فاصلہ کم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ آپس میں جو ٹیکسٹ ہے اس کے درمیان کا فاصلہ کم کرنے کے لیے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر 1 یا 2 لفظ نیچے آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری لائن خراب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں سے اسے تھوڑا سا سلیکٹ کر لینا ہے، اس کے بعد یہاں آ کر ہمیں -1 یا -2 کر دینا ہے، جیسے کہ میں نے یہاں پر -2 لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو گیا ہے، اور اب یہ پہلے کے مقابلے میں اچھا دکھ رہا ہے، اور ہماری جو ایک لائن پوری خراب ہو رہی تھی وہ بھی ہماری ایک لائن خراب ہونے سے بچ گئی ہے۔ تو یہاں سے آپ ٹیکسٹ کے درمیان کا فاصلہ کم کر سکتے ہیں۔ یہ جو یہاں پر 100 لکھا ہوا ہے، اس کو ہمیشہ 100 ہی رہنے دینا ہے، اس کو نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر اس کو ہم کم کریں گے، جیسے کہ میں نے یہاں پر 50 لکھ دیا ہے، تو یہ الفاظ اس طرح سے سکڑ جاتے ہیں، تو اسی لیے اس کو ہمیشہ 100 ہی رہنے دینا ہے، اس میں کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ریبن بار کو، اس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا الائنمنٹ کو، جہاں سے آپ ٹیکسٹ کو یعنی لیفٹ، رائٹ یا سینٹر میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ یہاں سے آپ لائنوں کے درمیان کے فاصلے کو کم کر سکتے ہیں، اور یہاں سے لائنوں کے درمیان کے فاصلے کو زیادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں سے آپ انگریزی کے فونٹ کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے نیچے یہاں سے آپ اردو کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں سے آپ ٹیکسٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں، اور یہاں سے بولڈ یا اٹیلک کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، ابھی فی الحال اسے رہنے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہاں سے ٹیکسٹ کا فونٹ سائز چینج کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کا فونٹ سائز بڑھا یا گھٹا سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ حروف کے درمیان کا فاصلہ یعنی ٹیکسٹ کے درمیان کا فاصلہ کم کر سکتے ہیں، اور اس کو ہمیں اسی طرح رہنے دینا ہے، اس میں کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی لفظ کو خط کشیدہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر لائن لانا چاہتے ہیں، تو یہاں سے ہم اس کو سلیکٹ کر کے یہاں سے اوور لائن کر لیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر ایک لائن آ گئی ہے، یہ انڈر لائن ہو چکا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے لیسن کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ میرے نئے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔